गुजरात विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर सभी राजनीतिक धुरंधर मैदान में कूद पड़े हैं और अपने अपने हिसाब से जनता को लुभाने में लगे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवा दल यानी कि बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। कभी पीएम मोदी को लेकर उल जलूल बयानबाजी करती है, तो कभी अपने फैलाए हुए भ्रष्टाचार में खुद उलझती जाती है। तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है और अरविंद केजरीवाल के झूठ से भी पर्दा उठ गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि गुजरात में उनका एक उम्मीदवार परिवार समेत लापता है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने सूरतपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला को अगवा कर लिया है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी कंचन जरीवाला के किडनैप होने का दावा करते हुए ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाया था। वहीं मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुजरात चुनाव हारने को लेकर डरी हुई है और इसीलिए उसने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का अपहरण कर लिया है। हालांकि कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल खुल गई। आप उम्मीदवार कंचन जरीवाला के गायब होने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं था, बल्कि उनका गायब होना पार्टी की अंदरूनी कलह का नतीजा था। क्योंकि कुछ देर बाद पता चला कि पार्टी को झटका देते हुए जरीवाला अपना नामांकन वापस लेने चुनाव अधिकारी के ऑफिस पहुंचे हुए हैं। वहीं कंचन जरीवाला ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन पर बीजेपी का कोई दबाव नहीं था। जरीवाला ने कहा कि जब मैं अपना फॉर्म पूरा करने के बाद अपने समाज में गया तो लोगों ने कहा कि हम आपका समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं आप। उन्होंने कहा कि मेरे समाज के लोगों ने कहा कि आप एक राष्ट्र विरोधी पार्टी है और ऐसे में मैं मानसिक तनाव में चला गया। इसी के बाद मैंने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये पता चला था कि उनके उम्मीदवार नाराज हैं और वो अपना नामांकन वापस लेने वाले हैं? और फजीहत से बचने के लिए केजरीवाल एंड कंपनी ने इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश की है। हालांकि केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फिर गया, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने अपना वही पुरानी धारणा वाला ड्रामा शुरू कर दिया। आप उम्मीदवार के अपहरण के आरोप पर उनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए मनीष सिसोदिया दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और वहां चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडे उन्हें उठवा कर ले गए थे और उनका नामांकन वापस करवाया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा कि गुंडों और पुलिस के दम पर उम्मीदवारों को अगवा करके उनका नामांकन वापस करवाया जा रहा है। इस किस्म की सरेआम गुंडागर्दी भारत में कभी नहीं देखी गई। फिर चुनाव का क्या मतलब रह गया? फिर तो जनतंत्र खत्म है। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को खारिज किया है। कुल मिलाकर देखें तो आम आदमी पार्टी कभी बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है तो कभी अपहरण का, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहिब ये जनता जनार्दन है और इसे सब कुछ दिख रहा है। आपके खोखले वादे, भ्रष्टाचारी नेताओं से पर्दा उठ रहा है, जिसका खामियाजा गुजरात चुनाव में आपको भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।